सबको जय यीशु की। परमेश्वर का धन्यवाद कि उसने एक बार फिर हमें ये समय दिया है, ये मौका हमें दे दिया है कि हम उसको महिमा दें, उसकी प्रशंसा और तारीफ करने पाएँ। वो खुदा जो राजाओं का राजा और प्रभुओं का प्रभु है। आज मैं आपके साथ जो बात करने वाला हूँ वो एक ख़ास जगह से, परमेश्वर के वचन से है। आप मेरे साथ निकालें हैं निर्गमन का 34 अध्याय और इस अध्याय के अंदर एक खास बात क्या है कि यहाँ पे परमेश्वर के नाम का प्रचार है और जो खुद परमेश्वर कर रहा है। आमीन। यहोवा के नाम का प्रचार है और यहाँ यहोवा खुद इस प्रचार को कर रहा है। मैं चाहूँगा आप इस प्रचार को एक बार गौर से सुने। ये 34 का 5 से पढ़ना शुरू कीजिए। तब हाँ, 5 से कहाँ तक? 5 से पढ़ते जाइए। तब यहोवा ने बादल में उतरकर उसके संग वहां खड़ा होकर यहोवा नाम का प्रचार किया। जी। यहोवा उसके सामने होकर यूं प्रचार करता हुआ चला, यहोवा यहोवा ईश्वर दयालु और अनुग्रहकारी, कोप करने में धीरजवंत और अति करुणा में और सत्य, हजारों पीढ़ियों तक निरंतर करुणा करने वाला, अधर्म और अपराध और पाप का क्षमा करने वाला है, परंतु दोषी को वह किसी प्रकार निर्दोष न ठहराएगा। वह पितरों के अधर्म का दंड उसके बेटों वरन पोतों और परपोतों को भी देने वाला है। जी। तब मूसा ने बस इतना ही, यहाँ तक प्रचार परमेश्वर ने खुद किया। लेकिन जब मैंने ये प्रचार पढ़ा, जब मैंने इस हिस्से को पढ़ा, तो एक चीज में मेरा जो ध्यान है वो अटक गया। एक बात पे मैं रुक गया। आप लोग मेरी मदद कर सकते हैं अगर समझ में आए तो। यहां पे परमेश्वर कौन है? किसका क्षमा करने वाला है? अधर्म का, है ना? यहां पे लिखा है 7वीं आयत में, अधर्म का, अपराध का और पाप का। अब मुझे बताएं तीनों में फर्क क्या है? अधर्म, अपराध और पाप, इसमें क्या फर्क है? अगर ये सेम है तो परमेश्वर खुद यहां पे कह रहा है, तो तीनों को अलग अलग क्यों कहता है? और कमाल की चीज आगे है अभी, जहां पे जाके बिल्कुल ही मुझे रुक ही जाना पड़ा। वो कमाल की चीज आगे है। कौन है परमेश्वर यहोवा? अधर्म का, अपराध का, पाप का क्षमा करने वाला। लेकिन आगे लिखा है परंतु दोषी को किसी भी प्रकार से निर्दोष न ठहराएगा। जब उसने अधर्म, अपराध और पाप क्षमा ही कर दिए, तो फिर ये दोषी कौन रह गया जिसे वो हरगिज निर्दोष न ठहराएगा? जो यीशु के लहू पर विश्वास, उसको निर्दोष नहीं ठहराएगा। लेकिन कमाल की चीज यहाँ पे, क्योंकि मैं अटक गया, इसलिए मेरे को जब तक मेरा क्लियर नहीं हो जाता है तब तक मैं आगे खुद ही नहीं बढ़ पाता हूँ। इसको बंद कर देना पड़ेगा। तब तो दिया। तो एक बार देख लेते हैं कि ये तीनों चीजें क्या हैं, इनमें फर्क क्या है। सबसे पहली चीज, अधर्म। अधर्म, ऊपर से आइए। जो YouTube पे मुझे सुन रहे हैं, आज मैं थोड़ा आपसे माफी चाहता हूं क्योंकि ये हमारा जो माइक सिस्टम है वो अचानक से बंद हो गया, शायद चार्जिंग की दिक्कत की वजह से। अगर इसको हम बंद करो उसको।
अगर इसको हम नहीं चलाते हैं तो फिर मेरे को YouTube से बहुत से लोग कमेंट करते हैं कि आपकी आवाज़ नहीं आ रही, इसलिए हमने कोशिश की है इसको चलाने के लिए। तो बीच में इसके लिए माफ़ी चाहता हूँ। सबसे पहली चीज़, अधर्म। अधर्म को अगर आप देखें तो इंग्लिश में इसको लिखा गया है इनिक्विटी, और जो ओरिजिनल लैंग्वेज में यानी हिब्रू में जो इसको लिखा गया तो उसका 5771 स्ट्रॉन्ग्स नंबर जो लोग जानते हैं, जो लोग पढ़ते हैं उनको मालूम होगा। तो वहां पे इसका मतलब है इमोरल। इमोरल मतलब अनैतिक, यानी उस काम को करना जो आपको नहीं करना चाहिए, या उस काम को नहीं करना जो आपको करना चाहिए, वो है अधर्म। इसको समझिए। दूसरा राजा 7 अध्याय उसकी 9 आयत। तब वे आपस में कहने लगे, जो हम कर रहे हैं वह अच्छा काम नहीं है। यह आनंद के समाचार का दिन है, परंतु हम किसी को नहीं बताते। जो हम पौ फटने तक ठहरे रहे तो हमको दंड मिलेगा। इसलिए अब आओ हम राजा के घराने के पास जाकर यह बात बतला दें। हाँ, अब ये लोग कौन हैं? ये लोग कोढ़ी हैं जिनको बाहर जो दुश्मन थे उनके छावनी में बहुत सी खाने की चीज़ें मिल गई, और उनके अपने लोग जो शहर के लोग हैं जिन्होंने इनको कोढ़ी है बोल के निकाल दिया था, वो लोग अंदर भूखे मर रहे हैं। अब इनको बहुत कुछ खाने को मिला, इन्होंने सोचा हम ही खा लेते हैं, सब कुछ हम करें, लेकिन फिर इन्होंने क्या कहा, ये अच्छा नहीं है जो हम ये कर रहे हैं। अगर सुबह होने तक, पांव फटने तक अगर हमने ना जाके बताया तो हम दोषी ठहरेंगे। दूसरा माइक कहाँ है? सफेद वाला। अगर हम नहीं बताते जाके तो हम दोषी ठहरेंगे। तो इसलिए चलिए जाके हम लोगों को बताएं कि वहां बहुत सा सामान पड़ा है। अब यहां पे यही शब्द इस्तेमाल हुआ है। ये अधर्म है हमारे लिए कि अगर हम ना जाके बताएं तो, कि दूसरों को अगर हम मदद ना करें, दूसरों के लिए अगर हम ये खाने की वस्तुएं ना बताएं तो ये हमारे लिए अधर्म होगा। अधर्म का मतलब है कि कुछ ऐसा करना जो नहीं करना चाहिए। जैसे दाऊद ने किया, जो दाऊद ने किया वो अधर्म गिना जाएगा, वो अनैतिकता थी, उसको नहीं करना चाहिए था। यूसुफ के भाइयों ने यूसुफ को बेच दिया, इसको क्या कहेंगे आप? अनैतिकता। ये नैतिकता नहीं है। एक भाई दूसरे भाई को बेच दे, ये अच्छी बात नहीं है। तो ये है अधर्म। बहुत बार जिंदगी के अंदर हम ऐसे काम करते हैं जिसको हम अधर्म कहते हैं। जैसे हमें सच में पता है कि ये बंदा बीमार है और इसको वाकई में पैसे की जरूरत है, इसका देखने वाला करने वाला कोई नहीं है, और तो भी हम उसका ख्याल ना रखें। जैसा अपने पास उदाहरण के तौर पे आज मैं कह सकता हूं, क्योंकि रीटा बहन आज हमारे बीच में नहीं है, प्रभु यीशु मसीह में सो गई हैं, तो आज मैं कह सकता हूं कि रीटा बहन हमारे सामने थी और बीमार भी थी, लेकिन उनकी जबान जो थी ना वो थोड़ा उनके काबू में नहीं थी। वो बीमार होने के बावजूद भी जो लोग उनकी मदद किया करते थे उनके खिलाफ भी बोल जाया करती थी, और वो बातें मुझ तक भी पहुंचती थी। अब होना क्या चाहिए था कि हम उनकी मदद करना बंद कर देते ताकि उसको पता चलता बोलते कैसे हैं। लेकिन उस बहन की दवाई अगर एक हफ्ता बंद कर दो तो वो मरने जैसी हो जाती थी।
तो बंद तो हमने नहीं की दवाई, लेकिन बाय चांस कभी लेट हो गए, खरीद के नहीं दे पाए, अपने काम में लग गए, याद नहीं रहा, ऐसा कुछ हुआ, 2-4 दिन में ही उनका पेट बहुत फूल जाता था, पानी भर जाता था, बहुत सी परेशानी हो जाती थी। तो क्योंकि उस बहन की जबान खराब है, क्या हम उनकी मदद करना बंद कर दें? क्या ऐसा हमें करना चाहिए था? क्योंकि उनकी जबान खराब है तो क्या हम उनकी हेल्प बंद कर दें? ऐसा नहीं होना चाहिए। वो अच्छा, और कमाल क्या था रीटा बहन का कि जिसने मदद की है उसी के खिलाफ बोलती थी बस। वो जिसने मदद नहीं की उसके खिलाफ बोलती भी नहीं थी। कमाल ये था उनके अंदर। लेकिन ना तो वो इस कमरे से निकाली गई, ना उनका राशन बंद हुआ, ना उनकी दवाई बंद हुई, क्योंकि हम वो काम रीटा बहन के लिए नहीं कर रहे थे। वो काम हम इसलिए कर रहे थे क्योंकि वो सब कुछ करके हम परमेश्वर को महिमा देना चाहते थे। यीशु मसीह ने कहा, मैं भूखा था, तुमने मुझे खाना नहीं दिया। लोग पूछेंगे प्रभु कब नहीं दिया, और जिन्होंने दिया वो भी पूछेंगे प्रभु कब दिया, तेरे को तो कभी दिया ही नहीं, तू कब आया हमारे पास खाने के लिए, तू कभी नहीं आया। बहुत बार हम ऐसा ही सामने वाले की बात को सुन के वो करना छोड़ देते हैं जो हमें करना चाहिए, और बहुत बार हम सामने वाले की बात सुन के ऐसा कुछ कर देते हैं जो हमें नहीं करना चाहिए। आज के बाद तुम्हारा रोटी पानी बंद, तुमने मेरे खिलाफ बोला, ले फिर अब रोटी खा के दिखा। ये हमारा काम नहीं है। ये काम हम परमेश्वर के लिए कर रहे हैं, तो इसलिए कोई हमारे हक में बोले, कोई बोले खिलाफ, हमने वही करना है जो हमने करना है। और बहुत बार जब लोगों को ये पता चल जाता है कि हम लोग मदद कर रहे हैं, तो फिर उनके पास होने के बावजूद भी कुछ ना कुछ कहानी बोल के फिर हमसे मदद चाहते हैं। फिर वो ज़्यादा देर हो नहीं पाती। ऐसी एक पासबान है, बड़ी दूर से हैं वो। शुरू में हम लोगों ने किया भी, लेकिन फिर धीरे धीरे उनकी आदत ही हो गई। वो बिल्कुल बाकायदा उसी तारीख पे मैसेज आ जाता था, राशन ख़त्म हो गया। माने मुझे यूं लगने लगा मेरा एक और परिवार कहीं पाल लिया मैंने, है ना। बिल्कुल ईमानदारी से, गैस ख़त्म, वो ख़त्म, जल्दी भेज दो। मतलब क्या? आपने शादी की, बच्चा पैदा किया, आप उसको अगर हर महीने खाना भी नहीं खिला पा रहे हैं तो क्यों किया? फकीरी में गुजारते जिंदगी, सड़क पे घूमते, खुद मांगते रहते, खाते रहते, क्या दिक्कत? क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है कि अगर तू अपने ही घर का इंतजाम नहीं कर सकता, तू पासबान होने के लायक नहीं है। उसमें एक ये गुण होना चाहिए पासबान के अंदर कि वो कम से कम अपने घर का अच्छा प्रबंधक हो। उसके घर की रसोई में से धुआं निकलता रहे, जरूरी है। रोटी पानी टाइम पे उसके घर में बनना चाहिए, उसी को कहते हैं पासबान। वही कलीसिया को भी संभाल सकता है। जो अपना घर नहीं संभाल रहा, कलीसिया को क्या खाक संभालेगा? परमेश्वर भी ऐसे लोगों को नहीं संभालता फिर, है ना। वो कहता है तेरे को खुद ही अकल नहीं है तो मैं क्या करूं। परमेश्वर हमारे अधर्म का माफ करने वाला परमेश्वर। फिर से आखिर में वहीं पे आता हूं कि ये जो हम ऐसी चीजें करते या नहीं करते हैं, बाइबल में साफ लिखा है जो भलाई करना जानता हो और ना करे ये उसके लेखे में पाप है। भलाई करना जानता हो पर ना करे तो उसके लेखे में पाप है। और यीशु ने भी कहा अगर तेरे पास कोई मांगने आए और तेरे पास देने के लिए हो। अपने चर्च में एक भाई ऐसे भी हैं, उनके पास देने के लिए नहीं होता, उधार पकड़ के देते हैं, कर्जे पे उठा के देते हैं। मैंने उनको बहुत बार समझाया कि भाई ऐसा नहीं करना है, कर्जे पे उठा के नहीं देना है। बाइबल में कहीं नहीं लिखा
बोल रहे नहीं पास्टर जी आप थोड़ा उनकी हेल्प करो, उनको बहुत सख्त ज़रूरत है। हाँ ठीक है, ज़रूरत है, मेरे पास नहीं है, मैं नहीं कर सकता, कहाँ से करूँ। एक रोज़ मेरे पास आए और मुझे कह रहे हैं कि किसी को 3,000 रुपये बहुत ज़रूरी चाहिए। मैंने बोला नहीं है। तो मैंने उनको कहा, मैं कहा अभी तो मैंने अपने वान्या उस वक्त स्कूल में थी, तो मैंने बोला इसकी 1,500 रुपये फीस मैंने आज ही जमा करानी है। तो कह रहे फीस पड़ी है आपके पास? मैं कहा हाँ पड़ी। कह रहे वो दे दो, मैं बाकी 15 डाल लूंगा। मैं कहा अपनी बेटी की फीस का क्या करूं? कह रहे कोई नहीं, वो 2-4 दिन बाद हो जाएगी। मैं कहा नहीं होगी, मेरी यही कैसे हुई है मेरे को नहीं पता। बच्चे की फीस मैं तुझे उधार में नहीं दे रहा हूं, और वो भी किसी और के लिए। उन्होंने मुझे बड़ा समझाया, मेरी समझ में नहीं आया। मैंने जाके फीस ही भरी। यीशु मसीह ने कभी ये नहीं कहा कि तेरे पास 2 कमीज हैं तो एक दे दे, ये कहा। ये कभी नहीं कहा कोई मांगने आ जाए एक ही हो तो उतार के दे दे। कहा कभी? दूसरे को ढकने के लिए खुद नंगा हो जा, बोला कभी? ऐसा यीशु ने कभी नहीं कहा। अगर तेरे पास देने के लिए है तो जरूर दे, नहीं है तो नहीं दे। तो मैं वही करता हूं। अब मेरे पास कोई आए, मेरे पास हो देने के लिए, मैं जरूर दे देता हूं। नहीं होता है तो नहीं देता हूं। उधार पकड़ के कभी नहीं दूंगा, क्योंकि यीशु ने नहीं कहा, इसलिए मैं भी नहीं देता हूं। आप मुझे अच्छा समझो, आप समझो खराब, ऐसा ही हूं। अधर्म, वो बातें जो हमें करनी चाहिए हम नहीं कर रहे, जो नहीं करनी चाहिए कर रहे हैं। जैसे यूसुफ के भाइयों ने बेच दिया उसको। क्या उनको ये करना चाहिए था? उन्हें ये नहीं करना चाहिए था। ये है अधर्म। और कमाल का परमेश्वर है कि हमारे अधर्म को भी वो माफ करता। आमीन। जो अनैतिकता के काम हम कर देते हैं उन्हें भी वो माफ करने वाला है। खुद उसने कहा मैं यहोवा, है ना, यहोवा यहोवा। इसको जब आप उर्दू में पढ़ें तो और अच्छा लगता है। अब मुझे याद है कि नहीं, ध्यान नहीं, लेकिन उर्दू में जब उसको पढ़ते हैं तो खुदावन खुदावन रहीम खुदा, ऐसा वहां पे लिखा है, खुदाए रहीम। और वो इन तीनों चीजों को, गुनाह, तकसीर और खता को माफ करने वाला। गुनाह, तकसीर और खता का माफ करने वाला, हमारे अधर्म, अपराध और पाप का क्षमा करने वाला। सो अधर्म क्या है? नैतिकता के वो काम, अनैतिकता के वो काम जो हम एक दूसरे के साथ किया करते हैं, लेकिन परमेश्वर उनको माफ करता। और दूसरी चीज, दूसरा क्या लिखा है वहां पे? अपराध। इंग्लिश में, इंग्लिश की ट्रांसलेशन वहां पे लिखा है ट्रांसग्रेशन, उल्लंघन करना, कानून को तोड़ना। यह है जबरदस्ती, बलवे के साथ, रिबेलियन, गुस्से में काम करना, दुश्मनी में काम करना, हट में, जिद में काम करना। और गुस्सा कब आता है हमें? जब कोई हमारे खिलाफ कुछ बोले, तब हम गुस्से में आके कुछ ऐसा फैसला करते हैं जो परमेश्वर के हक में नहीं होता। जैसा हिंदू बहन ने भी कहा कि कुछ लोग हैं परमेश्वर के साथ दो मन से चल रहे हैं, इधर भी हैं उधर भी हैं। इसका मतलब ये नहीं कि वो हिंदू भी हैं और ईसाई भी हैं, ऐसा नहीं बोल रहे। वो ये है कि परमेश्वर के साथ चलने का वो दिखा भी रहे हैं कि हम परमेश्वर के साथ चलते हैं, और जब चीजें आती हैं परमेश्वर के मुताबिक करने की तब नहीं करते। मेन बात वो है। जब समय आता है कि परमेश्वर के मुताबिक करें तो नहीं करते। अब होना क्या चाहिए कि हम बस परमेश्वर के लिए काम करें, मनुष्य के लिए नहीं। लेकिन उस वक्त फिर जब कोई मेरे खिलाफ कुछ बोलता है तो गुस्से में आके हम फैसला लेते हैं, आज से ये बंद, वो शुरू ये बंद, शुरू कर देते हैं। इसी को कहते हैं दो चिता। परमेश्वर की सुन भी रहे और अपने मन की भी कर रहे हैं, ये हैं दो चित्त। परमेश्वर ने अपने मन की कह दी लेकिन करी मैंने अपने मन की। यहां समस्या है, और ये रहेगी कब तक? जब तक मुझ में मैं जिंदा हूं। जब तक मुझ में मैं जिंदा हूं, मैं वो करूंगा जो मैं करना चाहता हूं। और जिस दिन मैं मर जाऊंगा और मुझ में यीशु जिंदा हो जाएगा, फिर वो करेगा जो वो करना चाहता है। तो पौलुस साफ बोलता है कि क्रूस पे मैं नहीं मरा,
क्रूस पे यीशु नहीं मरा, मैं मर गया हूं यीशु के साथ। और जो मुर्दों में से जी उठा वो यीशु नहीं है, मैं हूं, क्योंकि यीशु मुझ में जिंदा है। गलातियों के खत के अंदर इस बात को बहुत अच्छे से कहता हूं। मेरा ख्याल 6:14 है शायद, 2:20, 6:14 है सर, दोनों देखिए तो। पर ऐसा ना हो कि नहीं वो नहीं, 2:20 में क्या लिखा? 2:20 में क्या लिखा है? मैं मसीह के साथ क्रूस पर चढ़ाया गया हाँ, हूँ। यही है। अब मैं जीवित ना रहा, पर मसीह मुझ में जीवित है। जी। और मैं शरीर में अब जो जीवित हूँ तो केवल उस विश्वास से जीवित हूँ जो परमेश्वर के पुत्र पर है, जिसने मुझसे प्रेम किया और मेरे लिए अपने आप को दे दिया। आमीन। और 6:14 क्या कहता है? वो भी मेरे दिमाग में था, एक बार देख लेते हैं वहां क्या लिखा है। पर ऐसा ना हो कि मैं अन्य किसी बात का घमंड करूं, केवल हमारे प्रभु यीशु मसीह के क्रूस का, जिसके द्वारा संसार मेरी दृष्टि में और मैं संसार की दृष्टि में क्रूस पर चढ़ाया गया। आमीन। तो ये दोनों ही वचन सही जो दिमाग में आए वो ठीक मुझे याद आए। पौलुस भी यही कहता है कि मैं मर गया यीशु मसीह के साथ और यीशु मुझ में जिंदा हो गया पुनरुत्थान के साथ। वो जरूरी है हो जाना, वो जरूरी। ट्रांसग्रेशन यानी गुस्से में आके जब हम कोई काम करते, कभी कभी हम एक के खिलाफ एक करते हैं, यानी पर्सनल होता है वो, पर्सनल। जैसे उत्पत्ति 50:17, तुम लोग यूसुफ से इस प्रकार कहना कि हम विनती करते हैं कि तू अपने भाइयों के अपराध और पाप को क्षमा कर, हमने तुझसे बुराई की थी, पर अब अपने पिता के परमेश्वर के दासों का अपराध क्षमा कर। उनकी बातें सुनकर यूसुफ रो पड़ा और उसके भाई आप भी जाकर उसके सामने गिर पड़े और कहा, देख हम तेरे दास हैं। यूसुफ ने उनसे कहा, बस इतना काफी। अब यहाँ पे क्या है कि इनका बाप मर गया, यानी याकूब मर गया है और उसके 12 बेटे अभी मिस्र देश में पहुंच गए हैं। कुल मिला के 70 लोग हैं ये मिस्र देश के अंदर। जैसे याकूब मरा, भाइयों को टेंशन हो गई कि बाप के रहते तो इसने हमारे ऊपर हमला नहीं किया है, लेकिन अब बाप मर गया तो हमने इसको जो बेच दिया था अब ये हमसे बदला लेगा और हमें मार देगा। तो इसलिए आके उसको कह रहे हैं कि हमें माफ कर। इन्होंने क्या सोच के उसको बेचा था? हमारे पास पैसे नहीं है, चलो भाई को बेच के कुछ पैसे कमाए, इसलिए बेचा था? नहीं, इसलिए नहीं बेचा। फिर किस लिए बेचा था? दर्शन देखा था। वो जो ख्वाब देखता था, वो ख्वाब देख के जो उसने बताया था ना कि मेरा पूला खड़ा हो गया, वो गट्ठर जिसको बांधते हैं कटनी के टाइम पे, जैसे गेहूं काटते तो एक गट्ठर बना लेते हैं ना उसको हिंदी में पूला कहते हैं। तो मेरा पूला खड़ा हो गया और तुम्हारे सब पूले मेरे पूले को दंडवत करने लगे। भाइयों ने कहा, अच्छा तो तू छोटा होके हमसे सलाम करवाएगा, हैं हम करेंगे सजदा तुझे। उसके बाद फिर एक और ख्वाब देखा, उसमें वो बोलता है कि 11 तारे और सूरज और चांद भी मुझे सजदा कर रहे हैं। तो उसका बाप बोलता है, अच्छा अब तू हमसे भी कराएगा सजदा। तो ये 2 ख्वाब की वजह से उनके अंदर ये था, ये अपने आप को कुछ ज्यादा ही बड़ा बनता है। और फिर बाप भी उससे प्रेम करता था और ये जाके उनकी सारी शिकायतें पापा जी को लगाता भी था। यूसुफ को इसीलिए भेजा जाता था, याकूब भेजता था उसको, जाके देख क्या तेरे भाई क्या कर रहे हैं। ये देख के आता था, जाके बताता था, पापा बड़े वाला तो बीड़ी पी रहा था, वो ये कर रहा था, बकरियां पता नहीं कहाँ घूम रही थी, वो पेड़ के नीचे सोया पड़ा था। वो सबको वैसी डांट पड़ती, फिर सबको पता चल जाता था यही आया था, इसी ने बताया। तो वो हर तरह से उससे चिढ़ रहे थे, गुस्से में थे। अब ये गुस्से में किया गया अपराध है। जो हम गुस्से में करते हैं उसको परमेश्वर अपराध कहता है। अधर्म क्या था?
जो हमें करना चाहिए नहीं करते, जो नहीं करना चाहिए करते हैं। नैतिकता अनैतिकता जब आती है, इमोरल जो काम है उसको कहते हैं, वो क्या है? अधर्म। और जो गुस्से में किए गए हैं वो अपराध है। अपराध एक के खिलाफ भी हो सकता है, जैसे मैंने अभी बताया कि इन्होंने अपने भाई के खिलाफ होकर इस काम को किया, और पूरे देश के खिलाफ भी हो सकता है। आमोस पहला अध्याय, आमोस दानियल वगैरह सब निकल जाएं, यशाया, यर्मिया, यहेजकेल निकल जाइए। कौन सा अध्याय आमोस का? पहला अध्याय, उसकी 3री आयत। यहोवा यूं कहता है, दमिश्क के 3 क्या वरन 4 अपराधों के कारण मैं उसका दंड ना छोड़ूंगा, क्योंकि उन्होंने गिलाद को लोहे के दावने वाले यंत्रों से रौंद डाला है। 6 यहोवा यूं कहता है, गाजा के 3 क्या वरन 4 अपराधों के कारण मैं उसका दंड ना छोड़ूंगा, क्योंकि वे सब लोगों को बंदी बनाकर ले गए कि उन्हें एदोम के वश में कर दें। 9 यहोवा यूं कहता है, सोर के 3 क्या वरन 4 अपराधों के कारण मैं उसका दंड ना छोड़ूंगा, क्योंकि उन्होंने सब लोगों को बंदी बनाकर एदोम के वश में कर दिया और भाई किसी वाचा का स्मरण न किया। 11 यहोवा यूं कहता है, एदोम के 3 क्या वरन 4 अपराधों के कारण मैं उसका दंड ना छोड़ूंगा, क्योंकि उसने अपने भाई को तलवार लिए हुए खदेड़ा और कुछ भी दया ना की। 13 यहोवा यूं कहता है, अम्मोन के 3 क्या वरन 4 अपराधों के कारण मैं उसका दंड ना छोड़ूंगा, क्योंकि उन्होंने अपनी सीमा को बढ़ा लेने के लिए गिलाद की गर्भिणी स्त्रियों का पेट चीर डाला। अब इन सबको परमेश्वर कह रहा है माफ नहीं करूंगा। क्यों? क्योंकि इन्होंने अपने भाइयों के ऊपर गुस्सा किया, उनको उन्होंने दबाया, मारा, काट डाला, लूट लिया, बेच दिया। गुस्से में किए गए काम, बगावत की है उनके खिलाफ। अपने भाइयों का ख्याल नहीं किया, बल्कि उनको लूटा, मारा, काटा, पीटा, सब जो उनके मन में आया वैसा उन्होंने किया। अब ये पूरा देश, परमेश्वर उस पूरे देश के खिलाफ हो गया, क्योंकि देश ने मिलके किया है। जैसा आज की तारीख में अगर पाकिस्तान गए, हालांकि चंद लोग हैं जो कि हिंदुस्तान के खिलाफ वहाँ से बैठ के साजिश करते हैं, पूरा देश हमारे खिलाफ नहीं है। लेकिन जैसे हम गए पाकिस्तान तो हम पूरे देश के खिलाफ हो जाते हैं कि वो पूरा देश हमारे खिलाफ है, वो देश हमारे हक में नहीं है। लेकिन आप बहुत से लोग घूमने गए पाकिस्तान, मेरी छोटी बहन भी गई थी पाकिस्तान, वो जाके आई है, और जब उनको पता चला हिंदुस्तान से आए हैं, हम यहाँ पे ऐसा नहीं करते, लेकिन वो लोगों ने, उन लोगों ने क्या किया, हिंदुस्तान से आए हैं बोल के आइसक्रीम खाई इसने कहीं पे, आइसक्रीम खाई। बात करते करते उसको पता चला कि हिंदुस्तान से आई हैं, उसने पैसा नहीं लिया। अरे आप तो हमारी मेहमान है, खाएं आप, और क्या खाएंगी बताएं, खाएं। मतलब वो वैसा। पाकिस्तान में आप जाओ, आपकी बड़ी बहुत ज़्यादा मतलब आपकी वो खातिर करेंगे कि आप हिंदुस्तान से आए। लेकिन हमारे यहाँ पे शायद ऐसा मुमकिन ना हो पाए, हम लोग शायद उनको वैसी खातिर न दे पाएँ। क्यों? क्योंकि हमारे पास खबरें अलग हैं, हमारे पास न्यूज़ अलग है, तो हम पूरे देश के खिलाफ हैं। पुलवामा में जो हमला हुआ पाकिस्तान ने किया, हमारे पास एक ही जवाब है, पाकिस्तान ने किया। मुंबई में जो हमला हुआ पाकिस्तान ने किया। अमेरिका में जो हमला हुआ पाकिस्तान ने किया। अमेरिका के अंदर तो बहुत टाइम तक लंबी दाढ़ी वालों को वीज़ा मिलना बंद हो गया था, उसमें सिख भाई भी आते थे। अब उनको नहीं पता, पगड़ी, अफगानी लोग भी पगड़ी बांधते हैं और दाढ़ी रखते हैं, सिख लोग भी पगड़ी बांधते हैं और दाढ़ी रखते हैं, तो उनको नहीं पहचान, उनको लगता है एक ही है, आतंकवादी हैं। वहाँ पे किसी अमेरिकन का परिवार जो उसी टावर में काम किया करता था, वर्ल्ड ट्रेड सेंटर में काम करता था, तो उसकी मौत हो गई थी। इसने उसी के गुस्से में एक सरदार को मार दिया, ये सोच के कि ये भी अफगानी है। कभी कभी हम इस तरह से भी गुस्सा हो जाते हैं, हमें पता नहीं होता कुछ भी, लेकिन
पूरे देश के ऊपर हमारा गुस्सा होता है। और परमेश्वर यहाँ पे साफ बता रहा है कि यहाँ पे अपराध क्या है? गुस्से में किए गए काम, वो अपराध है। संसार के अंदर बहुत से ऐसे काम है जो गुस्से में होते हैं। अभी इन दिनों आपको सिंगू बॉर्डर के ऊपर जो एक आदमी को मार के पुलिस के बैरिकेड के ऊपर लटका दिया गया, उसके हाथ कटे हुए मिले, टांगे टूटी हुई मिली। निहंगों ने इस काम को किया, उन्होंने जिम्मेदारी भी ले ली, निहंग सिखों ने, कि हमने मारा है। क्यों मारा? उनका कहना है कि इसने गुरु ग्रंथ साहिब की बेअदबी की, इसलिए हमने इसको मारा। ये गुस्से में किया गया काम है, ये अपराध है। गुस्से में बहुत से लोग खुद को मार देते हैं, है ना, जिसको खुदकुशी कहते हैं। खुदकुशी क्या होती है? जो खुद की खुशी से नहीं होती है, वो खुदकुशी होती है। हालात से डर जाने वाले लोग खुदकुशी किया करते हैं। जो हालात को फेस नहीं कर पाते वो लोग अपने आप को मारते हैं, वो लोग खुदकुशी करते हैं। लेकिन परमेश्वर के लोग ऐसा नहीं करते, क्योंकि उनको मालूम है कि परमेश्वर मेरे साथ है। गुस्से में आके हम बहुत सारे फैसले लेते हैं, अपने परिवार का झगड़ा कर लेते हैं, अपने परिवार के अंदर बहुत सी ऐसी चीजें कर लेते हैं जो हमें नहीं करनी चाहिए, लेकिन कर लेते हैं। बहुत सी बीवियां गुस्से में आके बच्चे उठाती हैं, चल भाई, बाद में वापसी का रास्ता नहीं मिलता। हमें मिली थी एक बहन ऐसा ही जंडली में, क्या नाम था, जिनको टीबी की बीमारी थी, जिनके लिए प्रार्थना की थी, फिर वो ठीक हो गई। दो तीन बच्चे लेके वो अपने पति से झगड़ा करके आ गई थी और 4-5 साल से अपने परिवार में ही थी। फिर ये परिवार भी उसको अच्छे से नहीं संभाल पा रहा था, तो उसके साथ बात की, हमने समझाया, हमारे कहने पे वो वापस चली गई। जब वापस पहुंची तो उसके पति ने हमें फोन करके कहा कि जी आपका बहुत धन्यवाद, आपने मेरे परिवार को फिर से बसा दिया। हमने क्या किया? समझाया ही तो था उसको, खाली वो वापस चली गई। आई क्यों थी? गुस्से में। गुस्से में, ये गुस्से के अंदर हम बहुत सारी चीजें करते हैं। अपराध वो काम है जो हम गुस्से में करते हैं। और अब देखिए, पहले मैंने बताया कि अपराध क्या है, कि एक इंसान दूसरे इंसान के खिलाफ कर सकता है, एक देश दूसरे देश के खिलाफ कर सकता है, लेकिन सबसे ज्यादा समस्या, सबसे बड़ी समस्या तब आती है जब इंसान परमेश्वर के खिलाफ करता है। यशाया नबी की किताब 58 58 का 1, गला खोल कर पुकार, संग अड्ड के पुकार, पंजाबी में लिखा है वहाँ, कुछ न रख छोड़, सरफा ना कर, नरसिंगे का सा ऊंचा शब्द कर, मेरी प्रजा को उसका अपराध अर्थात याकूब के घराने को उसका पाप जता दे। परमेश्वर कह रहा है कि मेरे लोगों ने मेरे खिलाफ अपराध किया है। लोग परमेश्वर के साथ गुस्सा हो के अजीब चीजें कहते और बोलते हैं। क्या हम कभी परमेश्वर से गुस्सा हुए? क्या हम होते परमेश्वर से गुस्सा? तब क्या बोलते हैं फिर हम? मेरी जगह आके देख, मेरे साथ ही क्यों? कोई खुदा नहीं है, ये सब नाटक है, कोई खुदा नहीं है। विश्वास करो, परमेश्वर आपके लिए इंतजाम करेगा। तो क्या परमेश्वर घर पे आके दे के जाएगा? जाना तो मुझे ही पड़ेगा, कमाना तो मुझे ही पड़ेगा, मरना तो हमें ही पड़ेगा। परमेश्वर क्या घर में बोरी रख जाएगा? बहुत कुछ बोलते हैं परमेश्वर के खिलाफ, नहीं बोलते क्या? गुस्से में बोलते हैं। और बोलते कब है? जब हमारे हालात हमारे हाथ से निकल जाते हैं, तब बोलते हैं। हालात हमारे काबू में है तो हम धन्यवाद बोलते हैं, धन्यवाद परमेश्वर तूने सब दिया, धन्यवाद प्रभु। चल थोड़ा बहुत कोई बात नहीं, दिक्कत चलती है थोड़ी बहुत, अरे हम इंसान हैं, चलता है, कोई नहीं प्रभु धन्यवाद। लेकिन जब हालात निकल जाते ना हाथ के बाहर, तब बहुत से लोगों ने मुझे सवाल भी किया, पास्टर जी हम तो प्रार्थना भी कर रहे हैं, वचन भी पढ़ रहे हैं, हमने तो बपतिस्मा भी ले लिया, उपवास के साथ भी प्रार्थना की है, फिर भी परमेश्वर क्यों नहीं सुन रहा? क्यों नहीं सुनता?
ये परमेश्वर के खिलाफ गुस्सा है, परमेश्वर के खिलाफ गुस्सा है। मैंने अभी तक बीमारी में मरते दम तक, मर जाते टाइम तक अगर किसी को मुस्कुरा के जाते देखा है तो सौरभ को देखा। लोग उसको देख के रो रहे थे, वो लोगों को देख के हंसता था। मैं उसके देख के रोने लगी, लेकिन वो मेरे को देख के हंस रहे थे। वो लोगों को देख के हंसता था और कहता था चिंता नहीं करो मैं ठीक हूं। लोग उसको देख के कहते थे कि क्या हाल हो गया। एक उसी को देखा मैंने खाली आज तक। मैंने बड़े बड़े परमेश्वर के दासों को रोते देखा है मौत के खौफ से। मैं जीना चाहता हूं बोल के रोते देखा है मैंने। मैं अभी तेरी शादी देखना चाहता हूं, तेरी शादी देखना चाहता हूं, अभी मैं ये देखना चाहता हूं, वो देखना चाहता हूं, अभी मैं बहुत कुछ देखना चाहता हूं बोल के रोते देखा है, मैंने देखा है। मैं नाम नहीं लूंगा, आप भी सब जानते हैं। और सच में बड़े परमेश्वर के दास। और एक तरफ था सौरभ, उसको देख के हमेशा मुझे एक ही चीज वो दिमाग में रहती थी कि सब रो रहे हैं, सिर्फ वो हंस रहा है जिसकी वजह से सब रो रहे हैं। उसने कभी परमेश्वर के खिलाफ गुस्से में कुछ नहीं कहा। ना उसने कभी कहा कि मैं बीमार हूँ, नहीं मैं ये हूँ। मैं क्यों बीमार हूं तो छोड़ दीजिए, वो ये भी नहीं कहता था कि मैं बीमार हूं, मैं परेशान हूं। उससे मैंने बहुत कुछ सीख लिया। वो चला तो गया लेकिन बहुत कुछ सिखा के गया। आज की तारीख में मुझे परेशानियां जब ऐसा घेर लेती हैं तो मैं उसको याद करता हूँ, उससे ज़्यादा परेशान नहीं होना। वो उस टाइम पे भी मुस्कुराता था और हम इस टाइम पे भी आंखें दिखाते हैं। हम भले चंगे घूम रहे, फिर रहे, खा रहे, पी रहे, सब कुछ कर रहे हैं, लेकिन जरा सी परेशानी आए तो परमेश्वर को आंखें घूरना शुरू कर देते हैं, सवाल पूछना शुरू कर देते हैं, ये क्यों, वो क्यों, ऐसा क्यों, वैसा क्यों। परमेश्वर के खिलाफ ये गुस्सा। 59 का 12। क्योंकि हमारे अपराध तेरे सामने बहुत हुए हैं, हमारे पाप हमारे विरुद्ध साक्षी दे रहे हैं, हमारे अपराध हमारे संग हैं और हम अपने अधर्म के काम जानते हैं। हमने तेरे खिलाफ बहुत कुछ किया है, यहाँ पे अंगीकार कर रहे हैं, है ना। हम अपने अपराध के कामों को जानते हैं। आमोस में भी देखिए 5 अध्याय के अंदर 5 का 12। क्योंकि मैं जानता हूँ कि तुम्हारे पाप भारी हैं, तुम धर्मी को सताते और घूस लेते और फाटक में दरिद्रों का न्याय बिगाड़ते हो। रिश्वत लेके तुम न्याय बिगाड़ देते हो, लोगों को तुम तंग कर रहे हो, सताते हो, ये अपराध है। आज की तारीख में बहुत से लोग ऐसा कर रहे हैं, लेकिन उस परमेश्वर का धन्यवाद जो ये कहता है कि मैं अपराध का क्षमा करने वाला परमेश्वर। आमीन। मैं अधर्म का क्षमा करने वाला, मैं अपराध का क्षमा करने वाला। परमेश्वर के खिलाफ भी जो हमने बोला है, परमेश्वर उसको भी माफ करने वाला परमेश्वर है। आमीन। ऐसे खुदा की महिमा क्यों ना करें, जिसने हमें लोगों के खिलाफ किए गए अपराध तो माफ किए हैं, जो हमने उसके खिलाफ किया है उसने वो भी माफ किया। हम दूसरों को सलाह दे सकते हैं कि टेंशन नहीं लो, चिंता ना करो, दूसरों को माफ करो, लेकिन मेरे खिलाफ अगर कोई करे तो तब फिर मेरे को ये माफी वाला चैप्टर मिलता ही नहीं। बाइबल में लिखा कहाँ है? बहुत ढूंढने पे भी सामने नहीं आता कि माफ करो। है ना, बड़ा ढूंढते कुछ लिखा होगा माफी के बारे में बाइबल में, पता नहीं, मिला ही नहीं कहीं। क्योंकि बारी मेरी है ना माफ करने की, इसलिए नहीं मिलता। सामने वाले की जब बारी होती है, मेरे को बड़ी सारी आयतें तुरंत पता होती है, वहां लिखा, बगैर खोले बता सकते कहां लिखा। तुम माफ नहीं करोगे तो परमेश्वर भी माफ नहीं करेगा, फिर हम ऐसा बताते हैं। अपराध, गुस्से में किए गए काम, हमने जो किसी दूसरे के खिलाफ किए या किसी दूसरे ने हमारे खिलाफ किए, वो सारे अपराध भी परमेश्वर ने माफ किए। तीसरा, पाप,
पाप का मतलब है परमेश्वर की आज्ञाओं का उल्लंघन, बस सीधा सा, इसका मतलब है पाप। दूसरा इतिहास, तैतीस अध्याय उसकी 19 आयत। उसकी प्रार्थना और वह कैसे सुनी गई, और उसका सारा पाप और विश्वासघात और उसके दीन होने से पहले कहाँ कहाँ ऊंचे स्थान बनवाए और अशेरा नामक और खुदी हुई मूर्तियां खड़ी कराई, यह सब होशे के वचनों में लिखा है। ये मनुष्य के बारे में है। मनुष्य जिसने परमेश्वर के खिलाफ बहुत कुछ किया, उसकी आज्ञाओं को कैसे कैसे तोड़ा मनुष्य ने, लेकिन फिर उसने मन फिरा लिया, दीन हो गया, नम्र हो गया, परमेश्वर के सामने उसने सर झुका लिया। तो पाप का मतलब है परमेश्वर की आज्ञाओं को तोड़ना। ये 3 शब्द फिर से याद करा दूं। अधर्म, अधर्म का मतलब इमोरल, नैतिक अनैतिक, जो करना चाहिए नहीं कर रहे, जो नहीं करना चाहिए कर रहे हैं। और दूसरा है अपराध, जो हम गुस्से में बदला लेने की नीयत से करते हैं, गुस्से में करते हैं, बदला लेने की नीयत से। किसी एक इंसान के खिलाफ कर सकते हैं, किसी पूरे देश के खिलाफ कर सकते हैं, परमेश्वर के खिलाफ करते हैं, यह है अपराध। और तीसरा है पाप, परमेश्वर की आज्ञाओं का उल्लंघन करना, आज्ञाओं को तोड़ना, अनाज्ञाकारिता पाप है। लेकिन कमाल की चीज क्या है कि खुद परमेश्वर कह रहा है कि मैं तुम्हारे अधर्म, तुम्हारे अपराध और तुम्हारे पाप का क्षमा करने वाला परमेश्वर। आमीन। लेकिन दोषी को किसी भी तरह से वो निर्दोष न ठहराएगा। अभी दोषी कौन है? जैसा शुरू में जवाब मिला, वही सच है। यूहन्ना 3 अध्याय उसकी 18 और 19 आयत। जो उस पर विश्वास करता है उस पर दंड की आज्ञा नहीं होती, परंतु जो उस पर विश्वास नहीं करता वह दोषी ठहर चुका, इसलिए कि उसने परमेश्वर के इकलौते पुत्र के नाम पर विश्वास नहीं किया। और दंड की आज्ञा का कारण यह है कि ज्योति जगत में आई है और मनुष्यों ने अंधकार को ज्योति से अधिक प्रिय जाना, क्योंकि उनके काम बुरे थे। जी, दोषी कौन है? जिस किसी ने प्रभु यीशु मसीह को अपना प्रभु स्वीकार नहीं किया, वो दोषी है। वो किसी भी तरह से बच नहीं पाएगा, क्योंकि वो उस परमेश्वर के पास आया ही नहीं जो अधर्म, अपराध और पाप का क्षमा करने वाला परमेश्वर है। और उसने यीशु मसीह के लहू के द्वारा हमें क्षमा किया। लेकिन आज मैं आपको इन 3 शब्दों से, जो कि उस परमेश्वर के प्रचार के द्वारा, जो कि उसने खुद प्रचार किया था, उसमें मैंने पढ़े और वहीं पे अटक के रह गया, मैं आपको बताना चाहता हूं कि हमने जो अधर्म किया परमेश्वर ने माफ किया। अधर्म क्या? वो काम किए जो नहीं करने चाहिए, वो काम नहीं किए जो हमें करने चाहिए, नैतिक अनैतिक। दूसरा, अपराध किया, गुस्से में आके काम किए। कोई हमारे खिलाफ कुछ बोलता है ना, हम पूरे मोहल्ले में घूम घूम के उसका ढिंडोरा पीटते हैं, हर घर में जाके बोलते हैं, गुस्से में सबको जाके बताएंगे और सबको ये कहेंगे, वैसे तो मैं किसी के बारे में कुछ नहीं कहता हूं, लेकिन अब इसको देखो, इसने ये कर रखा है, वो कर रखा है, हमारे घर में तबाही मचा दी, हमारे घर में तबाही उठा दी, हमारे घर में यूं कर दिया, हमारे घर में वो कर दिया। हम अच्छे खासे जी रहे थे, पता नहीं कहाँ से आ गया, पता नहीं कहाँ से आ गई, यूं था, वहाँ था, कहाँ था, क्या था। पूरे मोहल्ले के अंदर जाके हम उसके बारे में बोलते हैं। ये कौन सा है? ये अपराध है, गुस्से में किया गया काम है। किसी दूसरे के चरित्र के बारे में जाके उसको खराब करना, उसके बारे में गलत बातें बेशक उसने की हैं, लेकिन जाके बताना, ये हमारा काम नहीं। ये गुस्से में कदम उठाते हैं हम, गुस्से में कोई कदम नहीं उठाना। गुस्से में उठाया गया कदम आम तौर पे गलत होता है, खराब होता है। बाद में उसको हम किसी तरह से समेटना चाहें, उसको वापस करना चाहें, होता नहीं फिर वो, क्योंकि हमने गुस्से में वो कदम उठा तो लिया, लेकिन अब उसको अंडू कैसे करें?
वो नहीं होता है ना। वो खाली कंप्यूटर में एक ऑप्शन होती है अपने पास अंडू की, गलती से अगर हमने कुछ कर दिया तो वहाँ पे एक ऑप्शन होती है अंडू, तो हम उसको जब दबाते हैं तो जो हमने गलती की होती है हमें वापस वो मिल जाता है। लेकिन ज़िंदगी में अंडू जैसा कोई नहीं है ना। कोई बटन ऐसा नहीं कि दबाएं तो वो वापस हो जाए। कभी कभी आपके फ़ोन में भी ये ऑप्शन हो सकती है, कोई फ़ोटो आपने डिलीट कर दी तो वो कुछ देर के लिए स्क्रीन पे शो करता है अंडू। अगर आप जल्दी से उसको सिलेक्ट कर लें तो वो फ़ोटो वापस आ जाती है, ना करें तो गई फिर वो। लेकिन ज़िंदगी में ऐसा कोई बटन नहीं है कि आप उसको वापस ला पाएं। जो आपने कर दिया कर दिया, तो गुस्से में नहीं करना, ख़ास तौर से परमेश्वर के खिलाफ तो बिल्कुल नहीं करना। लेकिन जो किया है तो उसके लिए आपको तसल्ली है कि परमेश्वर ने आपको माफ़ भी किया। हम नहीं करते लोगों को माफ़, लेकिन परमेश्वर ने हमें किया है। हमारा अधर्म उसने माफ़ कर दिया, हमारे अपराध उसने माफ़ कर दिए, और जो आज्ञाएं हमने परमेश्वर की तोड़ी हैं परमेश्वर ने उसको भी माफ़ कर दिया। लेकिन दिक्कत कहाँ पे आएगी? जो दोषी है, यीशु मसीह को जिसने स्वीकार नहीं किया वो, और जिसने पवित्र आत्मा के खिलाफ बातें की हैं वो। मैं आज तक बोलता हूं कि मुझे कुछ लोग पसंद नहीं, उनको मैं झूठा भविष्यद्वक्ता कहता हूं, लेकिन उनके वहां जो चमत्कार हो रहे हैं मैंने आज तक नहीं कहा कि वो दुष्ट आत्मा के द्वारा हो रहे हैं, क्योंकि वहां यीशु के नाम से चमत्कार हो रहे हैं ना, तो उसके बारे में मैं कुछ नहीं कहता हूं। हाँ हो रहे भाई चमत्कार। कोई मुझे पूछे वहां चमत्कार तो हो रहे हैं, हाँ जी हो रहे हैं, तो फिर आप कैसे कहते हो कि वो झूठा भविष्यद्वक्ता है? झूठा ही है। उसकी शिक्षा बताती है कि वो झूठा है। अगर सच्चा भविष्यद्वक्ता होता तेल ना बेचता, पानी ना बेचता, यीशु का लहू ना बेचता। अभी तो साबुन भी बेच रहे हैं, अनॉइंटेड सोप। हाँ जी, हाँ ग्रोसरी खोले, अनॉइंटेड सोप। अब वो बता रहे हैं कि आशीषित अभिषिक्त साबुन, अभिषिक्त साबुन से नहाओ, पापों से छुटकारा पाओ। बिल्कुल बकायदा बेच रहे साबुन, अभिषिक्त बोल के, आशीषित बोल के। एक बात मैं बता रही हूँ, एक बहुत बुरी खबर है मैंने देखा, और ये एक औरत है, यूनानी औरत, वो यीशु मसीह के नाम में चमत्कार करती है, और उसने बड़े बड़े चमत्कार किया, अब बहुत धन भी कमा लिया, लेकिन वो धन इतना कमाएगी एक हंडा में दाल, पकाई हुई दाल की तरह, और वो हंडा फूट जाएगी और सारी दाल बिक जाएगी, और उसके किए के अनुसार सब कुछ सामने आएंगे, वो हमेशा के लिए जेल में डाल दी जाएगी, जहाँ पर वो दंडित। सभी झूठे भविष्यद्वक्ताओं के साथ यही होने वाला है ना। जितने भी झूठे भविष्यद्वक्ता हैं सब उनके पास बड़ी भीड़ इकट्ठा हो जाएगी, लेकिन आखिर में जब न्याय होगा, आखिर में जाके जब पता चलेगा, तब बड़ा रोएंगे, बड़ा चिल्लाएंगे कि ये हमने क्या कर डाला, ये हमें नहीं करना चाहिए था। हाँ, सो परमेश्वर जरूर न्याय करने वाला परमेश्वर है, और झूठे भविष्यद्वक्ता उसके राज्य में प्रवेश नहीं करेंगे, क्योंकि बाइबल में प्रकाशित वाक्य आखिरी किताब के अंदर साफ लिखा है, कुत्ते स्वर्ग के राज्य में प्रवेश नहीं करेंगे। और ये कुत्ते कौन है? यीशु मसीह ने उनके बारे में, परमेश्वर का वचन हमें साफ बताता है कि वो झूठे भविष्यद्वक्ताओं को इसी नाम से बुलाता। मैं भी यही कहता हूँ, है ना, आपको भी वही कहना चाहिए। कुत्तों से सावधान, बिवेयर ऑफ डॉग्स, ये बाइबल का वचन है। लोगों ने दीवारों पे, अपने घर के दरवाजों पे लगा रखा है, बिवेयर ऑफ डॉग्स। बाइबल में लिखा है कुत्तों से सावधान, बिवेयर ऑफ डॉग्स। ये कौन है? वचन को काटने वाले, इंसान को काटने वाले नहीं है, वचन को काटने वाले। सो सावधान। लेकिन परमेश्वर आपके हर एक अपराध को, आपके हर एक अधर्म को, आपके हर एक अपराध को और आपके हर एक पाप को माफ करने वाला परमेश्वर है। आमीन। उर्दू की बाइबल कहती है आपके हर एक गुनाह को, हर एक तकसीर को
और हर एक खता को माफ़ करने वाला वो खुदा है। वो खुदावन, खुदाए रहीम, वो सच में रहम करने वाला परमेश्वर है, वो बख्शने वाला खुदा है। और आज के बाद आप भी किसी दूसरे के कामों को अंदाज़ा लगा के ये ना कहें परमेश्वर इसको माफ़ नहीं करेगा क्योंकि ये काम करता है, परमेश्वर उसको माफ़ नहीं करेगा क्योंकि वो काम करती है। वो खुदा आपके हर एक अधर्म, हर एक अपराध और हर एक पाप का माफ़ करने वाला परमेश्वर है। हम कैसे उस कुर्सी पे बैठ सकते हैं जिस कुर्सी पे यीशु मसीह बैठेगा? न्याय करना यीशु मसीह का काम है, हमारा काम नहीं है। न्याय वो करेगा, लेकिन हम बन जाते हैं ना जब न्यायाधीश, तो समस्या में फंसते हैं। फिर आज की तारीख में सीमा ने कुछ किया तो मैं ये फैसला नहीं कर सकता है कि नरक में ही जाएगी, क्योंकि मैं नहीं जानता कि वो कब अपना दरवाजा बंद करके घुटनों पे आके रो के चीख के पुकार के उस खुदा को बुलाए। वो तो अपनी बंद कोठड़ी के अंदर माफ कर दी जाएगी, लेकिन मैं जो उसके बारे में पूरी दुनिया में बकवास करता फिरता हूं, फिर मुझे कौन बचाएगा? है कोई मेरा बचाने वाला? फिर मेरा बचाने वाला कोई नहीं, क्योंकि मैं दोष लगाने वालों में आ गया, उसको माफ़ी दिलवाने वालों में मैं नहीं हूं, मैं इल्ज़ाम लगाने वालों में हूं। और इल्ज़ाम लगाना शैतान और शैतान की सेना का काम, और मैं उसमें शामिल बिल्कुल भी नहीं होना चाहता। आप भी ना हो। परमेश्वर के अनुग्रह के अंदर रहें, उसकी आशीषों में रहें, उसकी बरकतों में रहें, और वही आपको माफ़ करने वाला खुदा है। आपके अधर्म को माफ़ करता है, आपके अपराध को माफ़ करता है, आपके पाप को माफ़ करता है। सो परमेश्वर का धन्यवाद कि खुद परमेश्वर ने जो प्रचार किया उसमें से मुझे ये समझने के लिए परमेश्वर ने मौका दिया कि वो मेरा सच में माफ़ करने वाला परमेश्वर है। और सिर्फ मेरा नहीं, हर वो शख्स जो कोई यीशु मसीह के द्वारा परमेश्वर के पास आया, उन सब का माफ़ करने वाला खुदा यही है। सेनाओं का यहोवा, जिसने अपने बेटे यीशु मसीह के लहू के द्वारा ज़मीन के ऊपर से लोगों को खरीदा और हमें अपने पास आने का मौका दिया है। आमीन। सो परमेश्वर आप सबको बहुत आशीष, बड़ी बरकत दे, अपने अनुग्रह के अंदर संभाल के रखे और आपकी तमाम ज़रूरतों को अपने स्वर्गीय खजाने से खुद पूरा करे। तो दूसरों को कुछ ना कहें, क्योंकि आपका भी माफ़ करने वाला वही है, उनका भी माफ़ करने वाला वही है। आप लोगों के कामों को देख के ये अंदाज़ा ना लगाएं ये वाला पाप माफ़ हो जाएगा, वो वाला नहीं होगा। इसमें इस एक आयत के अंदर परमेश्वर ने सारे गुनाहों को एक बार साफ करके बता दिया कि वो गुनाह जो हम नैतिक अनैतिक होके करते हैं, वो भी गुस्से में आके करते हैं, वो भी परमेश्वर की आज्ञाओं को तोड़ते हैं, वो भी सभी का माफ़ करने वाला परमेश्वर है। आमीन। सो प्रभु आप सबको बहुत आशीष, बड़ी बरकत दे। एक आयत मुझे याद आ रही है, अगर वो वहीं लिखा है तो दूसरा तीमुथियुस 4:18 में देखिए तो क्या लिखा है। जस्ट अभी अभी मेरे दिमाग में वो एक आयत आई तो मैं ये कह के ख़त्म कर देता हूँ। जो ये कहकर कि पुनरुत्थान हो चुका है, सत्य से भटक गए हैं और कितनों के विश्वास। दूसरा तीमुथियुस 4:18। और प्रभु मुझे हर एक बुरे काम से छुड़ाएगा, आमीन, और अपने स्वर्गीय राज्य में सुरक्षित पहुंचाएगा। उसी की महिमा युगानुयुग होती रहे। आमीन। और प्रभु मुझे हर एक बुरे काम से छुड़ाएगा, वही मुझे उद्धार देके अपने राज्य में भी पहुंचाएगा। उसकी महिमा युगान युग होती रहे। आमीन। सो परमेश्वर का धन्यवाद। ये भी मुझे ठीक ही याद आई, ऐसा ही यहाँ पे लिखा है। सो आप सबको एक बार फिर से मैं उस परमेश्वर के अनुग्रह में लेके आता हूँ, ताकि आप खुद भी वैसा ही जिए जैसा कि परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह ज़मीन के ऊपर जिया, और उसी तरह से चलें जैसा कि उसका वचन कहता है। और आज एक बार फिर से उसने तसल्ली और पूरी हमें साफ करके समझा दिया कि मैं तुम्हारे हर एक तरह के गुनाह का माफ़ करने वाला परमेश्वर हूँ। बेशक तुमने अपराध अधर्म किया हो, अनैतिकता की हो, एक दूसरे के खिलाफ ऐसी बातें की हो जो नहीं करनी चाहिए, या ऐसी बातें न की हो जो करनी चाहिए, वो भी मैं माफ़ करूँगा। एक दूसरे के खिलाफ गुस्से में आके कुछ किया हो, वो भी माफ़ करूँगा। और मेरे खिलाफ भी गुस्से में आके कुछ किया हो तो वो भी माफ़ करूँगा। और तीसरा, अगर तुमने मेरी सारी आज्ञाओं को भी तोड़ दिया हो, मैं तब भी तुम्हें
माफ़ करूँगा, क्योंकि मैं तुम्हारा माफ़ करने वाला परमेश्वर हूँ। और वही आखिर में मुझे अपने घर तक पहुँचाएगा, क्योंकि मैं तो नालायक हूँ। वो परमेश्वर है जो मुझे माफ़ करके, मेरे अधर्म को, मेरे अपराध को, मेरे पाप को क्षमा करके मुझे अपने पास लेके जाएगा। आमीन। और वो यीशु मसीह के बगैर होगा नहीं, बिना यीशु के नहीं होगा। अगर यीशु नहीं है तो फिर मैं दोषी ठहर चुका, यीशु है तो फिर मैं सारे दोष से आज़ाद हूँ, क्योंकि बाइबल कहती है अब जो कोई प्रभु यीशु मसीह में है उस पर दंड की आज्ञा नहीं, लेकिन जिसने यीशु को स्वीकार नहीं किया वो दोषी ठहर चुका। सो परमेश्वर आप सबको बहुत आशीष, बड़ी बरकत दे। जय